हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एकता एंड वेलकम बैक टू अद्विक स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पहले ही बता दूं, ये क्लास है जो बीपीएससी पीआरटी के लिए, बीपीएससी 3.0 पीआरटी वालों के लिए है। रैपिड फास्ट ये क्लास चलेगी, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल होता है। तो इमली में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, तो टार्ट्रिक एसिड होता है। कौन सा होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। अगला क्वेश्चन है, कॉलीफॉर्म क्या होते हैं। कॉलीफॉर्म क्या होते हैं, अति ठंडे वातावरण में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया, गर्म चश्मों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित एक बैक्टीरिया होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर का। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एक सदिश मात्रा है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश मात्रा है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, जमीन पर लेट जाने की स्थिति में, बैठने की स्थिति में, खड़े होने की स्थिति में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, खड़े होने की स्थिति में। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला जो रंगीन प्रकाश है वो कौन सा है, नीला, पीला, बैंगनी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बैंगनी। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है, बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह वैसी ही बनी रहेगी, उठेगी, गिरेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, गिरेगी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पीएच 7 से अधिक है। तो सिरका, गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा। पूछा क्या है, किसका पीएच 7 से अधिक है, सिरका, गैस्ट्रिक जूस, रक्त प्लाज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, रक्त प्लाज्मा। सिरका का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 2.4 से 3.4 तक। कितना होता है, 2.4 से 3.4 तक। और गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच मान होता है 1.0 से 3.5 तक। और जो प्लाज्मा का पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है, 7.35 से 7.45 तक होता है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं जीन, रूपांतरण, आनुवंशिकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। इन और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता। अगला क्वेश्चन है, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है, एमीटर को समानांतर क्रम में और वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। आगे है ऑप्शन,
एमीटर और वोल्ट मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? क्योंकि इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बनते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है वनोन्मूलन, चराई, वनरोपण। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वनरोपण। क्या हो जाएगा? वनरोपण। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है? ट्विटर के जो सीईओ है वो कौन है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? लिंडा याकारिनो। कौन है? लिंडा याकारिनो। अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर क्या थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। बिहार की कुल साक्षरता दर है वो कितनी है? 61.8%। और कुल मिलाकर जो पुरुष और महिला साक्षरता दर है, जो पुरुष की साक्षरता दर है वो कितनी है? 71.2%। और महिला साक्षरता दर है वो कितनी है? 51.5%। 51.5%। और पटना में साक्षरता दर सबसे अधिक है, कितनी है? तो 63.82%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं। तो सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, जानी जाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पेपर मैसी कलाकार के रूप में। ठीक है, पेपर मैसी कलाकार के रूप में। बिहार के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, सुभद्रा देवी को, आनंद कुमार को और कपिल देव प्रसाद को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, पद्मश्री बिमल पटेल। अगला क्वेश्चन है, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 10 से 15%। कितना है? 10 से 15% है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मध्य प्रदेश ने ट्रांसजेंडर को ओबीसी का दर्जा दिया है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, मोरक्को के। कहाँ के थे? तो मोरक्को के थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल बनाया गया है, तो कहाँ पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ बनाया गया है? जम्मू और कश्मीर में। आंजी खाड़ ब्रिज, क्या नाम है इसका? आंजी खाड़ ब्रिज भारत का पहला केबल आधारित रेल ब्रिज है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बिहार, गुजरात। तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? गुजरात में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? इरविन, डॉक्टर ग्रांट, एच.एफ. पोलक। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? इरविन। ऑप्शन नंबर ए, इरविन। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित 12 U2 ग्रुपिंग सदस्य है? संयुक्त अरब अमीरात, भारत, इजराइल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। 12 U2 का अर्थ होता है भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। इसे पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो पापुआ न्यू गिनी में। कहाँ हुआ था? पापुआ न्यू गिनी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, रॉबर्ट विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत का नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है जर्मनी, UK, USA। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, USA। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया अरविंद अडिगो को, जॉर्ज गॉस्पोडिनोव को, मार्गरेट एडवुड को। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव को। अगला क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, दोपहर 2 बजे। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपका। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, सिलिका और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? खड़ी डालों पर बनी वेदिकाओं, टेरेस में फसल लगाना, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना, कंटूर को पत्थरों, घास आदि से ढकना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। अगला क्वेश्चन है, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? UK बेसिन, बंगाली खाड़ी, सुरमा घाटी, असम, लुनेज क्षेत्र, गुजरात। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कदम के पेड़ की। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। खरीफ की जो फसलें होती हैं जून जुलाई के बीच में बोई जाती हैं और रबी की फसलें होती हैं अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोई जाती हैं और जो जायद की फसलें होती हैं मार्च और जून के बीच में बोई जाती हैं, मार्च और जून के बीच में बोई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। पीप तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें हैं। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान अधिकेंद्र कहते हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 87 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आयोग ने इस जो आंसर माना था इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 किलोमीटर लंबी सीमा बनाती हैं। विश्व का खारी जल का सबसे बड़ा झील समूह है। यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 सुपीरियर झील है, कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, बकाया ऑप्शन गलत थे। अगला क्वेश्चन है, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है? तो इस सबको मालूम होगा, शुक्र ग्रह को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ये क्रम पृथ्वी की सतह से सही है। अगला क्वेश्चन है, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है। स्थानांतरण कृषि होती है, इसको झूम खेती बोलते हैं, झूम कृषि। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख, मलेशिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जो झूम बोला जाता है, झूम बोली जाती है, वो कहाँ पर बोली जाती है? तो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में। ठीक है, इसका जो उत्तर सही है वो क्या हो जाएगा? लद्दाख, मलेशिया ही हो जाएगा। जबकि इसको आयोग ने प्रोविजनल जो आंसर की थी उसमें इसका जो ऑप्शन माना था वो 2 ऑप्शन माना था सही। अगला क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अरोड़ा आसफ अली। क्या हो जाएगा? अरोड़ा आसफ अली। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? नागपुर, पूना, बम्बई। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बीजी तिलक ने अप्रैल 1916 में बेलगाम, कर्नाटक, भारत में होम रूल लीग की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? बेलगाम, कर्नाटक, भारत में। होम रूल लीग की जो स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? सहजानंद, सरस्वती, यमुना कारजी, राहुल शंकराचार्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। हुंकार हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसे स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रकाशित किया था। किसने प्रकाशित किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। यह साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होता था और इसका जो प्रकाशन है 1940 के दौरान हिंदी साहित्यकार जैसे पंडित यमुना कारजी के साथ साथ राहुल शंकराचार्य और अन्य के द्वारा भी नेतृत्व हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? हडसन, ह्यूज रोज, कैंपबेल। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 के ह्यूज रोज ने। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में जो श्रम मंत्री थे वो कौन थे? तो जगजीवन राम थे।
अगला क्वेश्चन है 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट, यूरोपीय नील बंगाल बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? तो इसको जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 3 मई को। कब हुआ था? तो 3 मई को पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो वो कौन सी थी? तो उरांव थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उरांव। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। उपयुक्त में से एक से अधिक क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। द इंडिया स्पेक्ट्रेट बहरामाजी मालाबारी द्वारा लिखी गई थी। जो ये पत्रिका थी ये फारसी पत्रकार और जो ये बहराम जी थे ये फारसी पत्रकार और लेखक थे। और द एडवोकेट ऑफ इंडिया की रचना की थी वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। यंग इंडिया महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर। अगला क्वेश्चन है एंगस मैडिसन की पुस्तक द वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 32% का। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, सही उत्तर बताना है। विशेष विवाह अधिनियम 1976, दहेज निषेध अधिनियम 1954, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1986, नारी अशिष्ट प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1961। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? अल्पसंख्यकों के अधिकारों का संरक्षण, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान क्या हो रहा है? अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है? नागरिकों के न्याय, उनकी स्वतंत्रता एवं समानता,
व्यक्ति की गरिमा, देश की एकता एवं अखंडता। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था एन.वी. रमना ने। किसने कहा था? एन.वी. रमना ने। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। गरीबी हटाओ वाम मोर्चा, लोकतंत्र बचाओ इंदिरा कांग्रेस, जोतने वाले की भूमि, जनता दल, तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, एन.टी. रामाराव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ए का कौन सा हो जाएगा? ए का हो जाएगा 2, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी कांग्रेस ने कहा। बी का हो जाएगा आपका 1, लोकतंत्र बचाओ वाम मोर्चा, ठीक है। और सी का हो जाएगा आपका 3, जोतने वाले की भूमि, जनता दल। और 4 का डी का आपका 4 हो जाएगा, तेलुगुओं के स्वाभिमान अभिमान की रक्षा, एन.टी. रामाराव। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नहीं, एक मिनट मिस्टेक हुई इसमें। इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। गरीबी हटाओ को जो नारा दिया था 1971 में आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) राजनीतिक दल द्वारा प्रयोग किया गया था। ये जो नारा दिया था इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? इंदिरा गांधी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2 आपका, गरीबी हटाओ क्या होगा? इंदिरा गांधी। और बी का हो जाएगा आपका 3, लोकतंत्र बचाओ क्या हो जाएगा? जनता दल। और सी का आपका हो जाएगा 1, जोतने की भूमि, जनता दल। और तेलुगुओं के स्वाभिमान की रक्षा, डी का हो जाएगा आपका 4, एन.टी. रामाराव। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। द कॉम्युनिटन, ग्रेट ब्रिटेन का साम्यवादी दल, कम्युनिस्ट पार्टी, पूर्व के लोगों का सम्मेलन 1920। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत की समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था दीनदयाल उपाध्याय ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ी तथा फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहरों का प्रवेश खोलना, राजस्व में कमी, बेरोजगारों का उन्मूलन। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिकी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो ये किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो इसका जो मुख्य कारण था वो कौन सा था? विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि का उन्नत करना, रेलवे के मार्गों पर तख्तों की मांग का पूरा करना तथा शाही नौसेना के लिए इमारती लकड़ी की आपूर्ति करना, नियोजित वनों की मांग को पूरा करना तथा चाय एवं कॉफी का वृक्षारोपण करना। तो इसका जो राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य है? धर्मो रक्षति रक्षतः, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है। तो किसका ये वाक्य है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान और विश्लेषण विंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बरदौली सत्याग्रह, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था ऐसे एकीकृत हो गई थी। अगला ऑप्शन है, मंदी ने भारतीय व्यापारियों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। मंदी ने भारतीय हथियारों, किसानों, आयात और निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णीत हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 1992 में। तो थैंक यू फ्रेंड्स वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।